एक बार स्वामी जी आश्रम में अपने कुत्तों के साथ टहल रहे थे। तभी एक युवक उनके आश्रम में आया। स्वामी जी को देखते ही उनके पैरों में झुकते हुए बोला, स्वामी जी, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, परिश्रम भी बहुत करता हूँ, पर सफलता नहीं मिलती। ना जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा है कि बार बार मेरे साथ यही होता है। स्वामी जी युवक की परेशानी तुरंत समझ गए और बोले, तुम मेरे कुत्ते को थोड़ी सैर करवा कर आओ, तब तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। स्वामी जी के द्वारा कुत्ते को सैर करवाने की बात सुनकर युवक को हैरानी हुई। बिना कोई प्रश्न किए वह उनकी आज्ञा का पालन करता हुआ कुत्ते को सैर करवाने चला गया। कुछ देर बाद वह कुत्ता को सैर करवाकर लौटा। स्वामी जी ने देखा कि छोटा सा कुत्ता हाँफ रहा था, पर वह युवक शांत दिखाई दे रहा था। स्वामी जी ने पूछा, कुत्ता हाँफ रहा है पर तुम शांत दिख रहे हो, क्या तुम्हें थकान नहीं हुई? वह युवक बोला, स्वामी जी, मैं तो रास्ते भर शांत भाव से धीरे धीरे चल रहा था, यही अशांत होकर सबके पीछे भाग रहा था। तभी समान दूरी तय करने में ये इतना थक गया और मैं बिल्कुल नहीं थका। स्वामी जी ने तुरंत युवक से कहा, तुम्हारी परेशानी का कारण भी तो यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे आसपास ही है, पर तुमसे थोड़ा दूर है। तुम उस लक्ष्य की तरफ न जाकर लोगों के पीछे फिरते भागते हो और अपने लक्ष्य को भूल जाते हो। इस प्रकार तुम्हारा लक्ष्य तुमसे और दूर हो जाता है। तुमने खुद ही तो बताया था कि तुम पढ़े लिखे हो और खूब परिश्रम भी करते हो। जरा सोचो, यदि तुम अपना पूरा परिश्रम और ध्यान अपने लक्ष्य पर ही लगाओ तो भला सफलता तुमसे कैसे दूर रह सकती है। लोगों के पीछे भागकर उनकी तरह बनने की अपेक्षा अपनी प्रतिभा को पहचान कर उसी दिशा में आगे बढ़ो। सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। दूसरों की सफलता से प्रभावित होकर वैसा ही बनने की कोशिश हमारी असफलता का कारण होती है। स्वामी जी की ये बातें सुनकर युवक आदर भाव से स्वामी जी के पैरों में झुक गया और बोला, आपने ठीक कहा स्वामी जी, दूसरे के पीछे भाग भाग कर मैंने नासमझी की और हमेशा भाग्य को ही दोषी देता रहा। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपनी प्रतिभा के अनुसार लक्ष्य की दिशा में बढ़ते रहूंगा और परिश्रम करते रहूंगा और मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कहकर वह युवक स्वामी जी की प्रति कृतज्ञता प्रकट करके वहां से लौट गया।